ड्रग्स यूज एंजाइना, ठीक है। एंजाइना की सबसे पहले आपको सिंपल एक डेफिनेशन पता होनी सकती है, इसके अलावा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना में। और हेयर टेक इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसमें यह है कि इसका जो है ना आपको तीनों टाइप्स का जो आपको कंपैरिजन है ना, स्टेबल अनस्टेबल और प्रिंस मेटल या वेजोस्पास्टिक, इन तीनों का आपको डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट या जो मैनेजमेंट प्लान है ना उन तीनों का अलग से आपको आना चाहिए, अच्छे से करके तैयार करना है। मंडे डिजीज़ इट इज़ एन इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। MCQs में ज़्यादा पोटेंशियल है बट कैन बी एन SCQ। उसके अलावा इसको आपने अच्छे से जो है वो रीड कर लेना है, आपको डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए। थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ में आपने जो है ना टाइप बेस्ड ट्रीटमेंट आपने तैयार करनी है ऑन ऑफ ऑल 3 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट्स में से जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ये अक्सर जो है वो डायग्राम उसमें भी आ जाती है और ये MCQ इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स ये भी हमारा SCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है नाइट्रेट्स का, सिस्टम वाइज इसका किस तरह से इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, इस तरह से सारे इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। और उसके अलावा ये टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ना मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया जो ये कॉज करते हैं ना, तो ये अक्सर वाइवा पॉइंट्स में भी जो है ना टीचर्स CVS के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मतलब वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपने बहुत अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये वाला पैराग्राफ है ये आपने फुल अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर आपको मंडे डिजीज़ का भी बताया हुआ है और किस तरह से कि ये जो है ना नाइट्राइट्स की टॉक्सिसिटी कैसे होती है और फिर उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, वो सारा इसमें बताया हुआ है, आपने अच्छे से तैयार करना है। ये वाला भी और ये अगले वाला भी, नाइट्राइट्स द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, इसका कंसेप्ट अच्छे से आपने रखना है और इसको SCQ के लिए भी प्रिपेयर करना है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट SCQ। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अच्छा जो मेन हमारे पास ड्रग्स है ना ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स या वेसोडाइलेटर्स, ये पूरे CVS में आपकी चलती रहेंगी। तो जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का डिफरेंस, वो मतलब यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आपका इस चैप्टर का टेस्ट है तो आपने जो है ना वो अच्छे से तैयार करना है। और क्लास टेस्ट में तो वो लाजमी देते हैं डिफरेंस डाईहाइड्रोपायरिडीन्स और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स का डिफरेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपने अच्छे से तैयार करना है इनका। और जो ये वाला टेबल है ना टेबल 12.1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने याद करना है अच्छे से, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आपके MCQ जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो। और उसके अलावा आइवोब्रेडिन और रेनुलाजीन जो है ना इसका आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है। और ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है ना इसमें आता है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट ब्रॉड टर्म मैनेजमेंट पूछी हो ना तो उसके अंदर आप फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल सर्जिकल वगैरह सारा कुछ बताते हैं, तो उसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल हमारे पास जो है ना ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। चैप्टर के MCQs जो है ना वो आपने लाजमी करने हैं। और है कि जो है ना ये रोल ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप जो है ना वो अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा इसके अलावा आगे इसमें ये है कि मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट SCQ है कि नाइट्रेट्स अगर आप कंटिन्यूस या प्रोलॉन्ग टाइम तक ले लें तो आपको जो है वो टॉलरेंस हो सकती है। ये टॉलरेंस और टैकीफिलैक्सिस जो है आप जनरल फार्मा में पढ़ के आ चुके हैं, तो इट्स कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट दीज डाउन।